नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं आपके साथ शीरम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो सीएम योगी से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। शयन आरती में शामिल होंगे सीएम योगी। रात 9 बजे बद्रीनाथ धाम में शयन आरती होगी। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आरती में शामिल होंगे। तो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल उनके दौरे का पहला दिन था जब उन्होंने सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। आज बीजेपी की मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए। उसके बाद उनको केदारनाथ जाना था, लेकिन मौसम वहां पर खराब था। इसके चलते सीएम योगी बद्रीनाथ धाम पहुंच गए, जहां पर वो गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। रात 9 बजे जब बद्री विशाल की शयन आरती होगी, उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती में शामिल होंगे। तो वहीं चमोली जिले में सीएम योगी ने भारत चीन बॉर्डर पर घस्तौली में भारतीय सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। घस्तौली में सैनिकों के साथ मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोषियों को सजा दिलाने में नोएडा अव्वल है। 3 महीने में सबसे ज्यादा दोषियों को सजा मिली है। नोएडा पुलिस ने 408 दोषियों को सजा दिलवाई है। यूपी में हर महीने 3212 दोषियों को सजा हुई है। 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 2023 तक का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। 3 महीने में कोर्ट के जरिए सजा दिलाने के मामले में लखनऊ डीजीपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान विवेचकों और पैरोकारों को सम्मानित भी किया गया। पिछले 3 महीने में 2 आतंकियों समेत 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। 1142 दोषियों को उम्र कैद की सजा, 189 दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं नोएडा दोषियों को सजा दिलाने के मामले में अव्वल रहा है। नोएडा पुलिस ने बीते 3 महीने में 408 दोषियों को सजा दिलवाई है। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है और इसी के तहत ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को सजा दिलाई जा सके, कम समय में पीड़ितों को न्याय मिल पाए। और इसी दिशा में प्रशासन के प्रयासों का असर भी दिखाई पड़ रहा है। 3212 दोषियों को हर महीने सजा दिलाई गई है। 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक का आंकड़ा आज जारी किया गया है। और यूपी में अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में पिछले 3 महीनों के आंकड़ों में गौतम बुद्ध नगर अव्वल है, जैसे कि हमने आपको बताया। और इसे लेकर नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला ने। हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर हैं, सीधे बातचीत करते हैं। मैम, कन्विक्शन रेट इस बार अच्छा रहा है, साल दर साल बढ़ता गया है और इस बार गौतम बुद्ध नगर की प्रेजेंटेशन में सबसे ऊपर रहा है हर जिले में। कन्विक्शन रेट क्या रहा है, कितने लोगों को सजा मिली है? देखिए, शासन के निर्देशों पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर डीजीपी साहब द्वारा जुलाई के महीने से ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा था और इसमें हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रैटेजी बनाते हुए काम किया है। आज की तारीख में हम 1 जुलाई से अब तक 426 व्यक्तियों को सजा दिला चुके हैं और उसके नेशनल पोर्टल पर फीडिंग की जा चुकी है। इसके लिए मुख्यालय पर डीसीपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक विशेष सेल का गठन किया गया है। पैरोकारों की और कोर्ट मुहर्रिर की जो है वर्कशॉप कराई गई थी, ट्रेनिंग कराई गई थी। जुडिशरी से भी डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे गैंगस्टर कोर्ट, एडीजे पॉस्को कोर्ट, सीजेएम और अन्य जजों से भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला है। टीम अच्छी डेवलप हुई है। इसके अतिरिक्त जो तीनों जोनों के डीसीपी हैं, वहां पे एक विशेष सेल बनाया गया है, जिससे कि थानों की रोज की डेली मॉनिटरिंग हम लोगों ने के द्वारा प्रारंभ की गई है। कई जगहों पर हम लोगों के द्वारा केसों को चिन्हित करके और जो लोकल गवाह हैं उनको कोर्ट में उनकी पेशी कराना, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना और उनका परीक्षण हो जाए, इसको इंश्योर कराने के लिए स्ट्रेटेजी बनाकर काम किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चमोली के दौरे पर हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई, हम आपके साथ साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, इसी क्रम में वो चमोली पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चहलकदमी करते हुए आप देख सकते हैं। बद्री विशाल के दर्शन करने उनको कल सुबह और आज शयन आरती में शामिल होंगे। उससे पहले सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए और इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, यहां पर
खूबसूरती को निहारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 तस्वीरें उनके उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई, बहुत अहम है मुख्यमंत्री का यह दौरा। घस्तोली में सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की है, तो साथ ही साथ चमोली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ के शयन आरती में भी आज उनको शामिल होना है। 9 बजे ये शयन आरती होगी, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और दूसरी तस्वीर देखिए, बहुत खास हो जाती है तस्वीर, सैनिकों के बीच में पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनको ये बताना कि आप देश की सीमाओं पर तैनात हैं तो हम सभी लोग सुरक्षित हैं, देशवासियों को आपकी फिक्र है, आप पर गर्व है। और कुछ वैसे ही गर्व का एहसास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सैनिकों के बीच में पहुंचकर करते हुए भारत माता की जय के जयकारे भी, नारे भी लगाए गए सैनिकों की तरफ से। और आप देखिए एक एक सैनिक से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज उनको केदारनाथ धाम जाना था दर्शन पूजन करने के लिए, लेकिन चूंकि मौसम वहां पर खराब था तो सीधे सीएम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम और वहां पर वो बद्री विशाल की शयन आरती में शामिल होंगे। उससे पहले का जो समय है वो यहां पर विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचे, सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और उसके बाद यहां से वो फिर से गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। रात 9 बजे शयन आरती में शामिल होंगे। योगी सैनिकों से मिल रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि सैनिकों से मुलाकात कर रहे थे। एक बार फिर से आप देखिए सीएम योगी यहां पर सैनिकों से मुलाकात करते हुए उनका उत्साह बढ़ाते हुए भारत चीन बॉर्डर पर ये सैनिक जो कि सुरक्षा में तैनात हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 दिनों का उनका ये दौरा प्रस्तावित, और कल दौरे के पहले दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, उनके आवास पर जाकर वहां पर भी उनका स्वागत हुआ, वेलकम हुआ। और उसके बाद आज बहुत अहम बैठक में वो शामिल हुए। बीजेपी के मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से जुड़े। और उस बैठक के समाप्त होने के बाद सीएम को रवाना होना था केदारनाथ में दर्शन पूजन करने के लिए, लेकिन मौसम वहां पर खराब था, लिहाजा सीएम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। और वहां की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर गेस्ट हाउस में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वो सैनिकों के बीच पहुंच गए। वहां पर घस्तोली में सैनिकों से मुलाकात की, उनका उत्साह बढ़ाया। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये नज़ारा देखते हुए, यहाँ की खूबसूरती को निहारते हुए विचरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। उत्तराखंड से उनका गहरा नाता रहा है, उनकी पैतृक भूमि है उत्तराखंड, यहीं पर उन्होंने जन्म लिया, यहीं पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उसके बाद गोरखपुर पहुंच गए। गोरक्षपीठ में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और एक मुख्यमंत्री के तौर पर अब जबकि वो उत्तराखंड पहुंचे हैं तो उनकी यात्रा बहुत अहम हो जाती है। एक तरफ जहां वो तमाम बैठकों में शामिल हो रहे हैं, तमाम राजनयिकों से मुलाकात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, बड़ी बैठक में शामिल हुए, गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में वो बैठक हुई और उसके बाद वो पहुंच गए हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और शयन आरती में शामिल होने से पहले वो पहुंच गए हैं भारत चीन बॉर्डर पर। आप देखिए ये जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इन गांवों को भारत का आखिरी गांव न कहा जाए बल्कि भारत का पहला गांव कहा जाए, माड़ा गांव। उसी दिशा में यहां पर भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ताकि यहां रहने वाले लोगों से मुलाकात करके उनकी चुनौतियों को जाना जा सके, समझा जा सके, सैनिकों से मुलाकात करके उनके सामने जो चुनौतियां हैं उसको समझा जा सके, उनका उत्साह बढ़ाया जा सके। और ये तस्वीरें देखिए आप, मनोहारी ये तस्वीरें हैं, विहंगम ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। इन्हीं रास्तों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए यहाँ पर सैनिकों से बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए कि किस तरीके से भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, सैनिकों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और कैसे पूरे दमखम के साथ शौर्य गाथा यहाँ पर वो लिख रहे हैं, उसको लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे सैनिकों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर ये सैनिक भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे हैं। और जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, चूंकि यहाँ पर अंधेरा हो चला है
लिहाजा अब यहां से सीएम रवाना हो जाएंगे एक बार फिर से गेस्ट हाउस के लिए। लेकिन उससे पहले सैनिकों के बीच में जाकर यहां जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी ली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बद्रीनाथ धाम का कायाकल्प किया जाए, इस इलाके में विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, उनकी तस्वीर बदली जा सके। उस दिशा में कई योजनाएं यहां पर चलाई जा रही हैं, उसकी भी जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और सैनिकों के सामने जो यहां पर चुनौतियां हैं उसकी भी जानकारी ले रहे हैं उनसे बातचीत के जरिए। चीन से लगी हुई ये सीमा है, बहुत ही संवेदनशील ये सीमा हो जाती है। ऐसे में भारत कैसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और चुस्त दुरुस्त बना सकता है, उस दिशा में और क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, उसको लेकर भी अधिकारियों के साथ यहां पर संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आज के दौरे से जुड़ी हुई 3 बहुत अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए आप, यहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए यहां पर इस विहंगम दृश्य का वो नज़ारा देख रहे हैं, उसे अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। और जो तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो सैनिकों के शौर्य को सलाम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, उनसे संवाद करते हुए देख सकते हैं। तो लगातार ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं बद्रीनाथ में और यहां पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में बातचीत करते हुए, जो श्रमिक है उनसे भी बातचीत करते हुए, इससे पहले जवानों के साथ मुलाकात उन्होंने की, उसकी भी तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। और आज बद्रीनाथ में शयन आरती में शामिल होंगे। तो ये पूरा जो आज पूरे दिन का उनका कार्यक्रम था वो भी लगातार न्यूज़ 18 ने आपको बताया। हालांकि पहले केदारनाथ जाने का कार्यक्रम था, उसके बाद वो कैंसिल कर दिया गया खराब मौसम के चलते, और अब सीधा बद्रीनाथ पहुंचे। यहां पर जवानों के साथ उन्होंने मुलाकात की। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। पहली तस्वीर जो आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है और ऐसे में अलग अलग जगह से जो तस्वीर आ रही थी वो भी लगातार आपको दिखा रहे थे, यानी कि इससे पहले की जो तस्वीर थी वो भी आपको दिखा रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है सीएम योगी से जुड़ी हुई। और इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि थोड़ी ही देर पहले किस तरह से जवानों के बीच, जवान भी अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर काफी खुश दिखाई दे रहे थे। और साथ ही ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो घस्तौली में सैनिकों से मुलाकात की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और यहां पर जो उत्तराखंड की खूबसूरती है उसे भी निहारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि चीन से लगा हुआ है, बॉर्डर है, बहुत ही संवेदनशील ये बॉर्डर है। ऐसे में जवानों के सामने क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर जवानों से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप उनको भ्रमण करते हुए देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में जो कामगार यहां पर लगे हुए हैं, तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, श्रमिक जो यहां पर लगे हुए हैं उनसे संवाद करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए कि कैसे विकास की तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस बारे में उन्होंने जानकारी ली है। और इसके बाद सीएम योगी को बद्रीनाथ धाम जाना है, वहां पर बद्री विशाल के दर्शन करने हैं, शयन आरती में वो शामिल होंगे। कल सुबह एक बार फिर से उनके दर्शन पूजन करेंगे। चूंकि आज केदारनाथ जाना था, केदारनाथ जा नहीं पाए, बद्रीनाथ धाम गए, तो वहां पर बद्री विशाल की शयन आरती में वो शामिल होंगे। उससे पहले का जो समय है वो सैनिकों के बीच में जाकर व्यतीत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड पहुंचे हुए थे। देहरादून में शाह अखिल भारतीय पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने पुलिस को संबोधित भी किया और कहा कि अंतरिम सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक किए बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तीनों हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। यूपीए के 9 साल में इन तीनों हॉटस्पॉट में कई हिंसक घटनाएं हुई थी, मगर अब हालात सुधरने लगे हैं। पहली शर्त है कि भारत के अंदर कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को चौक चौबंद करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक नहीं कर सकते, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता।
विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। और इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर ढेर सारे परिवर्तन भारत सरकार के गृह विभाग ने किए हैं। और ये जो समय अब से शुरू हो रहा है, अमृतकाल की शुरुआत से, वो परिवर्तनों को जमीन पर उतारने का और इसके सुफल देश को देने का समय है। एसपी और बीएसपी के बाद एक बार फिर से इमरान मसूद ने कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर विधिवत उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल का शुक्रिया अदा किया। दरअसल 2022 में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए और करीब 1 महीने पहले मसूद को बीएसपी ने पार्टी से निकाल दिया था और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी में वापसी की है। दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आपने, अब क्या लक्ष्य है? देखिए, लक्ष्य तो कल भी वही था और आज भी वही है। मेरा जिस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है, उस माहौल के अंदर मोहब्बत की चाशनी घोलने का जो बीड़ा राहुल जी ने उठाया है, उसी के अंदर अपनी थोड़ी सी योगदान देने के लिए हम आए। नफरत के बाजार में आप भी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मतलब इस दुकान में आप खोल रहे हैं या थोड़ा सा सामान आप बेच पाएंगे? जो माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश में है अभी। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, पहल की है राहुल जी ने, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इमरान मसूद के आने से पार्टी को राज्य में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी लोकसभा की पूरी 80 सीटों पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस जातीय जनगणना का समर्थन करती है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश मिलेगा, सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ये निश्चित तौर से ये मजबूत हमारे साथी हैं, मजबूत भाई हैं। हम लोग मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर डंका बजाएंगे, आप चिंता न करिए। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी का डंका बजेगा। आज अपने परिवार में आए, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेगा, पर हम सब लोग बहुत ही मजबूती से, ताकत के साथ 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी पर यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद कपड़े की तरह दल बदलते हैं, इनका कोई सिद्धांत है ही नहीं। जी, आज कांग्रेस ने इमरान मसूद को शामिल किया है, क्या लगता है पश्चिम यूपी में इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्यों कांग्रेस कह रही इससे कांग्रेस मजबूत होगी? इमरान मसूद खुद घाट घाट का पानी पियाए हैं और जो नेता हर दिन कपड़े बदलने के जैसे दल बदलता है तो पब्लिक समझ जाएगी कि इनका कोई सिद्धांत नहीं, कोई राजनीतिक सोच नहीं, कोई नीति नहीं, कोई योजना नहीं। तो ऐसे नेताओं को अब पब्लिक ठुकराना शुरू कर दिया है। जब से मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, इस टाइप की राजनीति बैक गियर में चली गई है और विकास की राजनीति आगे आ गई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बहुत से मरीज लाभान्वित होते हैं। प्रदेश की योगी सरकार चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में पुरजोर कोशिश कर रही है और इसका नतीजा आज सभी के सामने है। यूपी ने आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाने में देश में पहला स्थान हासिल किया है। यूपी में एक दिन में 6,63,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया है। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समय समय पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जा रहे कार्यों की न सिर्फ समीक्षा करते हैं बल्कि अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी करते रहते हैं। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर आगरा से, जहां पर सराफा व्यापारी अजय अवागढ़ के यहां पर चली इनकम टैक्स की छापेमारी अब खत्म हो चुकी है।
करीब 84 घंटे तक इनकम टैक्स की टीम ने यहां पर छापेमारी की। अधिकारियों ने अजय अवागढ़ के ठिकानों पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि कोलकाता से आए इनकम टैक्स के अधिकारी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ लेकर गए हैं। अजय अवागढ़ की कंपनी ओम कमोडिटी के तार अहमदाबाद की कई कंपनियों से जुड़े हुए पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम को शेल कंपनियों के भी कई सबूत मिले हैं, कई बिल मिले हैं। उन दस्तावेजों को टीम अपने साथ लेकर गई है। बरेली में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां पर बखेड़ी रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट को चौड़ा करने के लिए रेल भूमि में बनी 13 दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। रेलवे ने दुकानदारों को नोटिस भेजकर 30 दिनों के अंदर दुकान को खाली करने के लिए कहा था। झांसी में कब्जाधारियों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि रानी महल के पास नगर निगम की जमीन पर 50 साल से रिटायर्ड पुलिसकर्मी और वकीलों ने मिलकर कब्जा कर लिया था। जमीन की कीमत 40 करोड़ बताई जा रही है। नगर निगम ने कई बार कब्जाधारियों को नोटिस भी दिया था, लेकिन जमीन खाली नहीं करने पर नगर निगम की टीम ने पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। क्योंकि हमारी जमीन थी, नगर निगम को अपनी जमीन की उपयोगिता में लाया जाना था। इन लोगों को नोटिस दिए गए। नोटिस देने के उपरांत भी जब खाली नहीं किया गया तो एफआईआर कराई गई है। कल ये सारे जितने भी आवास थे सब खाली करा लिए गए थे और इस पे आज डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। इस पर ग्रेटर नोएडा की एक पॉश हाउसिंग कॉलोनी में एक युवक को सिगरेट पीकर उसका बट फेंकना महंगा पड़ गया। सोसाइटी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने युवक पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। आरोप यह है कि युवक ने सिगरेट पीने के बाद उसकी बट दूसरे की बालकनी में फेंक दी, जिस पर दूसरे फ्लैट के मालिक का कहना था कि इससे उसके घर में आग लग सकती थी। शिकायत की गई और उन्होंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से शिकायत की, जिसके बाद युवक पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और चलिए इसके साथ ही यूपी की खबरों में इतना है। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ।